अब यहाँ पे देखो सिंपल हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 है। तो यहाँ पे देखो -1/2 इस तरीके से हमको AP की एक सीरीज दी है, तो इसको भी हम लोग फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्व। अब आपको पता है कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पेपर में भी लिख लेना है, ताकि वहां पे जब आप सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो भैया हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको पता है फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट टर्म हो गई -1/2। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख देंगे। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लो, D1 निकाल लो भाई। D1 क्या आपके पास आएगा, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, -1/2। ठीक है, -1/2 माइनस A1 भी क्या है, -1/2, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस को, तो देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स -1/2, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे भी 1/2। अब -1/2 और प्लस में 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0, दैट मीन्स D1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपने निकाल दिया। आगे देखो यहाँ पे सेकेंड कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू बोलो भाई, सारी वैल्यू तो आपके पास -1/2 है। ठीक है, सारी वैल्यू -1/2 है आपके पास, तो यहाँ पे हम लोगों ने A3 की वैल्यू लिख दी, माइनस है तो माइनस लगाया और यहाँ से A2 की वैल्यू लिख दिया। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1/2 प्लस 1/2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, जो D2 भी हमारे पास क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, सेकेंड कॉमन डिफरेंस 0 आ गया। इसी तरीके से हम थर्ड कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो थर्ड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, A4 माइनस A3। A4 क्या है, -1/2 प्लस -1/2, दैट मीन्स इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 और हमारे पास क्या आया, 0। मतलब कि सारे कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आए भैया, सेम आए हैं। तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, इट इज एन सीरीज ऑफ AP। ये हमारे पास AP की एक सीरीज है। जब हमारे पास AP की सीरीज होगी तो यहां से हमको 3 मोर टर्म्स निकाल के बताना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे दैट्स वाई 3 more terms are 3 मोर टर्म्स क्या हो जाएगा भाई, देखो A4 तक निकाल के बताया हमको, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। ठीक है, अब A4 क्या है हमारे पास, माइनस का 1/2, तो A5 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस का हो जाएगा 0, क्योंकि कॉमन डिफरेंस D आपके पास क्या आया है, 0 आया है। तो ये आगे की टर्म हमारी क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2 हो जाएगी, दैट मीन्स फिफ्थ टर्म ही हमारे पास क्या आ गई, माइनस की 1/2 आ गई। ठीक है, अब देखो A6 टर्म भी हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A5 प्लस D हो जाएगा। A5 क्या है भाई आपके पास, A5 है आपके पास माइनस का 1/2 प्लस D क्या है, कॉमन डिफरेंस आपने 0 निकाला तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, दैट मीन्स जब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 6 टर्म आ जाएगी। A7 के लिए भी आप लोग क्या करेंगे, A6 प्लस D कर देंगे, दैट मीन्स A7 भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 1/2 प्लस 0, दैट मीन्स A7 टर्म भी आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी 3 मोर टर्म्स निकाल के बता दिया है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक बहुत ही लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं कितने इजी है, बिकॉज सारे क्वेश्चन की तो सेम ही मेथड है ना, देयर इज नो डिफरेंस मेथड। तो सॉल्व करने में और डिफरेंट प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो इस तरीके से आप RD शर्मा, NCERT, ठीक है, और अलग अलग बुक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 को। अब यहाँ पे देखो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9 है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 9 को भी आप भाई हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये होता है फोर्थ टर्म आपके पास। ठीक है, अब आपके पास आपको पता है फर्स्ट टर्म हम लोग क्या लिख देते हैं 1। तो ये पेपर में जरूरी नहीं है, बट आप लिख दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको
आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, बट लिख दोगे तो भाई और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम D1 की वैल्यू निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D1 के लिए क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा। अब A2 की वैल्यू बताओ आप, A2 की वैल्यू क्या आपके पास 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, माइनस A1 की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, तो ये लिख देंगे 1। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो D1 की वैल्यू 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास D1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब D2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे। ठीक है, अब बताओ A3 की वैल्यू क्या है आपके पास, A3 की वैल्यू आपके पास 9 माइनस A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू आपके पास 3। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में से 3 सब्सट्रैक्ट होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 3 सब्सट्रैक्ट होकर 6 आ गया। अब बताओ यहाँ पे D1 D2 बराबर है क्या, नहीं है, तो बस इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि एपी की सीरीज में हमने क्या पढ़ा कि भाई सारे कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर एक भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हमारे पास जो सीरीज होगी वो एपी की नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, D1 डज नॉट इक्वल टू D2, दैट्स वाई। ठीक है, दैट्स वाई जो हमारे पास गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। ठीक है, इसीलिए हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो एपी की सीरीज नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना था, बस इतना ही करना है आपके पेपर में। बाकी अगर आगे की टर्म निकालना है तो आप D3 भी निकाल सकते हैं, वहां से सिर्फ आपको यही पता चलेगा कि भाई आपके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हमको सिर्फ जितना बताना, जितना क्वेश्चन में बोला गया है बस उतना ही करना है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 को।